पांडे। आज आपको मिलवाऊंगी मीनू कुमार जी से, तो चलिए उनसे मिलते हैं थोड़ी देर में। धन्यवाद। नमस्कार मीनू जी। नमस्ते बेटा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। जैसे बता चुके अपनी ऑडियंस को, मीनू जी इज़ अ वेरी वेरी डायनामिक लेडी। पता नहीं इन्होंने लाइफ में कितना सब कुछ कर रखा है, तो इन्हीं से जानते हैं। वेरी काइंड ऑफ यू बेटा। तो मैं तो शायद सारे प्रोफाइल्स ना बता पाऊँ, तो आप प्लीज़ बताइए आपकी क्या क्या प्रोफाइल्स आपने लिए हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ डांसर, एज अ एम्प्लॉय, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, और क्या क्या है। Okay, I think I can sum it up with just one thing to begin with. College में थी, I was studying in art college and I was representing the college as a portrait artist in चंडीगढ़। तो मैं मार्केट प्लेस में बैठ के पोर्ट्रेट्स बनाया करती थी। 15 मिनट के पोर्ट्रेट के लिए 35 रुपये कमाती थी। 35 रुपये बाद में 50 कर दिया था, खुलने का चक्कर था। और ये कितने साल पहले की बात है? 92। तो 92 में I used to do this. Sketching was the first flavor of earning money that I had. And as a college student in 92, earning 400 rupees in one evening, I sketched about 300 people in that course of time. ये आपको कहाँ से मिलते थे लोग? टूरिस्ट थे चंडीगढ़ के, तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, which they were just boosting tourism. तो उसके लिए they had asked for art college to send somebody, a portrait artist, and I was chosen for that. अच्छा, तो मार्केट प्लेस में आप बैठ के करते थे? हाँ, so I was sitting among the crowd and sketching. तो उस चीज़ से मुझे एक फ्लेवर मिल गया कि पैसे कमाने का बहुत सिंपल तरीका है। इन्वेस्टमेंट इज जस्ट पेपर। डिग्री इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, पेपर और पेंसिल है, आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछ रहा, और आप पैसे कमा सकते हो। तो फॉर मी इट वॉज अ वेरी एम्पावरिंग थिंग कि मुझे शादी पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हस्बैंड के पैसे पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज सम स्किल दैट आई हैव दैट आई कैन यूज़ एनी टाइम एंड अर्न मनी। तो ये एक मेरा स्केचिंग करियर जो शुरू हुआ था, काफ़ी इसमें बदलाव हुआ क्योंकि डिग्री मेरी प्रिंट मीडिया स्पेशलिस्ट की थी। तो मैंने प्रिंट मीडिया एडवर्टाइजिंग से अपना करियर शुरू किया, बिकॉज मैंने करियर से पहले प्रॉपरली शुरू करने के पहले शादी करी। तो मेन मेरा फोकस था वो शादी थी, क्योंकि मैंने कहा शादी तो बनानी पड़ेगी, करियर तो बनता रहेगा साथ में, छोड़ना भी नहीं है, पर बनाने के लिए शादी खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बच्चे और घर, इसको मेन फोकस दिया। लेकिन साइड बाय साइड मैं प्रिंट मीडिया में, मैंने एडवर्टाइजिंग में शुरू किया, एंड देन मैंने थोड़ी विजन भी रखी कि आगे क्या होगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया इन 90s वॉज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि हाँ ये ख़त्म होगा, इंटरनेट आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, फोकस थोड़ा उस तरफ तो रखना है कि किसी को नहीं पढ़ाना, नेक्स्ट चीज़ सीखनी है। तो फिर मैंने वेब के रिलेटेड करियर शुरू किया, इंटरनेट, वेबसाइट्स। और ये कहाँ से आपने शुरू किया? मतलब पहले प्रिंट मीडिया किधर से शुरू किया, फिर वेब का? सो बिकॉज शादी थी और उस टाइम में एडवर्टाइजिंग करियर वॉज नॉट पॉसिबल कि लंबे टाइम तक आप घर से बाहर रहो, तो वो मेरे लिए ठीक नहीं था। तो मैंने कहा मैं अपना ही काम शुरू करूँगी, तो मैंने फ्रीलांस किया। तो मेरे पास इंडिपेंडेंट ब्रांड्स थी, जैसे मैंने ड्यूरियन ब्रांड लॉन्च किया था हैदराबाद में, एंड एज अ फ्रीलांसर। सो ये थी इनकी पहले ही सेल्फ एम्प्लॉय और एज अ एंटरप्रेन्योर जर्नी। हाँ, तो बचपन से ही वो टैलेंट था। हाँ, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने देखा कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और दोनों चीज़ कर सकते हैं, फैमिली भी बना सकते हैं और स्किल और इंडस्ट्री से कनेक्टेड रह सकते हैं। ये किसी ने मोटिवेट किया था या प्रिंट मीडिया का कहाँ से आया? स्केचिंग तो चलो आपकी एज अ हॉबी आपने। तो मेरी डिग्री प्रिंट मीडिया में थी, तो मैंने BFA किया अप्लाइड आर्ट में, जिसमें मैंने प्रिंट स्पेशलाइजेशन की थी। तो उसमें एडवर्टाइजिंग प्रिंट का काम था, और उस टाइम 90s में इट वॉज अ वेरी, क्योंकि टेलीविजन हैड ओपनड अप, एडवर्टाइजिंग वॉज अ वेरी बिग थिंग, और लोग समझते थे इस चीज़ को, ब्रांड समझते थे इस चीज़ को। तो आई थॉट इट वॉज अ वेरी ल्यूक्रेटिव करियर। बट हाँ, मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की जगह इंडिपेंडेंटली किया ये चीज़। फिर जैसे दिस वॉज जस्ट बिफोर 2000, जब तक आई डिड नॉट हैव किड्स, एंड एडवर्टाइजिंग वॉज स्टिल ऑन द पीक। 2000 में .com बर्स्ट ये सब हो रहा था, तो मैंने कहा अब वेब की तरफ जाना है, लेकिन उसी के साथ मेरे बच्चे भी हुए। तो मुझे लगा एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा टैक्सिंग है, क्योंकि इसमें मेरे को सारे टाइम काम करना पड़ रहा है। और जो कि मैं सोचती थी नौकरी में, मैं सोचती थी कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में ज़्यादा देर काम करना पड़ता है, तो मैंने रियलाइज़ किया कि एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो विद लिटिल किड्स आई डिसाइडेड कि अब मुझे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मुझे सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा कम से कम।
तो फिर मैंने कुछ कंपनीज के साथ काम किया, एवन के लिए आई वाज आर्ट डायरेक्टर फॉर देम। फिर मैंने कुछ आईटी सर्विसेज कंपनीज के साथ काम किया, गुड़गांव में BPOs आ रहे थे उस टाइम पे, और फिर ऑरेकल। तो ये बता देती हूँ कि मीनू जी मेरे साथ ऑरेकल में थी साथ में, हम लोग कलीग्स थे, तो अब भाई जान पहचान 2008 से। हाँ, तो बस वही फेज़ था मेरा। वो डेकेड मैंने नौकरी में स्पेंड किया क्योंकि बच्चे छोटे थे, और मतलब इट वॉजंट ह्यूजली सैटिस्फाइंग क्रिएटिवली टू डू दीज जॉब्स, लेकिन इससे था कि मैं इंडस्ट्री से कनेक्टेड थी, स्किल्स पे मैं काम कर सकती थी, रेलेवेंट रह सकती थी, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तब मैं वापस अपने एंटरप्रेन्योरशिप में आके एक ग्रोइंग। क्योंकि जिसने अपना काम किया हो वो जाके एम्प्लॉय आसानी से नहीं सेटल हो हाँ, मतलब उसके अलग कॉम्प्रोमाइज। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ था इन टर्म्स ऑफ, हाँ, यू नो कि कितना और काम कर सकते हो, क्योंकि अपने काम में कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। नौकरी में आपको वही करना पड़ेगा जो कहा जा रहा है, और एक्चुअली वो नहीं हो सकता जो आप करना चाहते हो। लेकिन उसके अपने एडवांटेजेस हैं कि एक्सपोजर मिलता है, यू वर्क विद प्रोफेशनल्स, आपको ट्रैवल करने को मिलता है, आपको दुनिया देखने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत मिला। मैं US टीम की एक इंडिया टीम में थी, टीम हेडक्वार्टर्स की टीम में काम कर रही थी रिमोटली। तो जो अब लोग रिमोटली काम करते हैं, मैं 2007 से रिमोट काम किया मैंने ऑरेकल में, और मुझे बहुत ट्रैवल करने को मिला। मुझे हर क्वार्टर में 3 हफ्ते सैन फ्रांसिस्को में स्पेंड करना होता था। तो वो एक बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, लर्न विद पीपल जिन्होंने स्टीव जॉब्स के साथ काम किया हुआ है, इस तरह के लोगों के नीचे मैंने काम किया, बहुत सीखा। और मतलब इवन दो इट वॉज अ कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनली इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी, बट एक्सपीरियंस वाइज इट वॉज वेरी वेरी रिच। और वो फिर आगे चल के मुझे काम आया, क्योंकि जैसे 10 साल मैंने ऑरेकल में किया, फिर मेरे को लगा बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं अपना काम वापस कर सकती हूँ। और उसके साथ में मैंने विजन रखी कि अब जो है नेक्स्ट कंटेंट जो है वो प्रिंट से, वेब से वीडियो की तरफ जा रहा है। 2008-10 में मुझे समझ में आया कि आगे चल के वीडियो कंटेंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, और उतना वीडियो कंटेंट अवेलेबल नहीं था गूगल पे। जितना आप सर्च में करते थे तो आपको रिटन कंटेंट मिलता था, लेकिन यूट्यूब में आपको कुछ नहीं मिलता था। तो मैंने विजन किया कि अब आगे 5G आएगा, स्ट्रीमिंग विल बी फास्टर, वीडियो विल बिकम। तो मैंने फिर उस पर काम करना शुरू कर दिया कि अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो अब वीडियो आ जाएगी, तो वीडियो पे काम करना है। तो मैंने ऑरेकल में ही वो काम शुरू कर दिया था। एंड देन धीरे धीरे आई जस्ट सॉ कि अब मेरे को इतना मज़ेदार काम लग रहा था कि मैं खाली एक ब्रांड के लिए क्यों करूँगी, मैं अपना करूँगी तो मैं किसी भी ब्रांड के लिए कर सकती हूँ। तो बस उसी थॉट के साथ फिर मैंने ऑरेकल छोड़ के अपनी कंपनी शुरू करी, डूडल कॉर्प। सो डूडल कॉर्प में इट वॉज राइट चॉइस फॉर मी, मतलब फॉर्चुनेटली मेरे लिए वर्क करा कि आई हैव इट्स बीन 10 years since I have been doing। टैलेंट और पैशन जब दोनों इकट्ठे मिलता है तो सक्सेसफुल ही बनती है। और उसमें एक मज़ेदार चीज़ थी, क्योंकि ये जो मैंने कंपनी बनाई इसमें मैंने डूडलिंग वीडियोस बनाए, जो कि मेरा फर्स्ट करियर था स्केचिंग का। क्योंकि उसमें जो एंगेजमेंट एक ड्रॉ करते हुए बंदे का हाथ होता है वो लोग देखना बंद नहीं कर पाते थे। जब मैं पोर्ट्रेट बनाती थी पूरी भीड़ मेरे ऊपर दिख रही होती थी, उससे एक एड्रेनलिन रश होता था कि मुझे बना के ख़त्म ठीक करना है, गलती नहीं कर सकती हूँ, इरेजर नहीं यूज़ करूँगी। तो लेकिन जो एंगेजमेंट उसमें हुई, तो मैंने कहा आगे चल के एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में यू हैव टू ड्रॉ एंगेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट हू इज वाचिंग योर कंटेंट। तो दिस बिकेम द कॉर्नरस्टोन ऑफ डूडल कॉर्प। फिर इसमें आ गया कि मैंने ऑरेकल में 40 इंडस्ट्रीज़ का कंटेंट बनाया, तो मुझे इंडस्ट्री नॉलेज आ गई कि इंडस्ट्रीज कैसे काम करती हैं। तो वो नॉलेज, ड्राइंग की स्किल और एक मार्केटिंग का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव मेरे एक्सपीरियंस का एक इकट्ठा हो गया। बट यू नो 10 years में आई बीन वेरी लकी कि मोर देन 30 ग्लोबल ब्रांड्स आई हैव वर्कड फॉर थ्रू डूडल कॉर्प, टू सर्व companies like Airtel, Jetpack, Hewitt, News Corp. We have customers in the US. Even Oracle became my customer after 4 years of Doodle Corp. And right now we're supporting ONDC, which is the government's third biggest startup after UPI and Aadhaar. So I'm supporting that through Doodle Corp. So it's been an amazing journey कि इतने brands के इतनी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। और अब जो है मेन काम जो हम करते हैं वो enabling technology का करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बनाने वाला जो है वो यूज़ नहीं करता और यूज़ करने वाले को समझ नहीं आती। और वो मेरा काम है कि हम वो ब्रिज करते हैं कि मतलब गवर्नमेंट को समझाना है कि हम ये टेक्नोलॉजी से आंगनबाड़ी के लिए जैसे हमने काम किया, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन पार्टनर्स हैं,
तो आंगनवाड़ी को डिजिटाइज करना था. तो वी वर्क विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड हेल्थ, which we've done like more than 200 videos in 20 Indian languages to explain आंगनवाड़ी वर्कर्स जिसने एक लिमिटेड लिटरेसी के साथ रजिस्टर मेंटेन करने होते थे 11, तो उन 11 रजिस्टर की जो इन्फॉर्मेशन है अब एक डिजिटल टैबलेट में डाल दी. अब आप एक बंदे को दोगे जिसने टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करी, उसको आप बोल रहे हो कि आप डिजिटल फॉर्मेट में डालो, तो उस चीज़ को इनेबल करने का काम हमने लिया. तो उनको समझाने का वीडियो के थ्रू. तो हमने ऐसे वीडियोस मैं बनाए. आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें एक सैंपल देना, वो हम अपने ऑडियंस को भी इस वीडियो में दिखाएंगे कि आपका कैसा डूडल के अंदर जो आप स्केचिंग का कह रहे हो जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रास्प होता है. हाँ, तो बहुत सिंपली एक चीज़ समझानी है. तो हमने इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट लिया था. हमने वीडियोस बनाए क्योंकि अब आप गाँव में लोगों के साथ बात करो जिन्होंने शायद इंटरनेट भी नहीं देखा, उनको नया कंटेंट नहीं पता, उन्होंने टीवी सीरियल देख रखे हैं स्टार प्लस के. तो हमने 3-4 टीवी सीरियल के आनंदी और कोमलिका ऐसे पॉपुलर कैरेक्टर्स लेके वीडियो बनाया स्केच करके. तो कि एक अच्छी आंगनवाड़ी को कोमलिका जैसा नहीं होना चाहिए, आनंदी जैसा होना चाहिए, उस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग था. एंड इट वर्क. तो जिससे कि वो सही डेटा डालें, वो डेटा फर्ज ना करें, उस तरह की चीज़ें करें. फिर एयरटेल के लिए हमने पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया था. तो उसमें भी डीलर नेटवर्क पे आप किसी को फीचर फ़ोन है जिसके पास, उसको बोल रहे हो कि अकाउंट खोल ले फ़ोन से, पैसा ट्रांसफ़र कर ले, उसको कैसे आएगा. तो हमने वो छोटे छोटे पीसेस बनाए कि हाउ टू ओपन एन अकाउंट, हाउ टू ट्रांसफ़र द मनी. 8 इंडियन लैंग्वेजेस में हमने 60 वीडियोज़ बनाए उनके लिए. सो दैट वॉज अ वेरी सेटिस्फाइंग एंड वेरी यूजफुल थिंग टू डू. कि मतलब एक आप चीज़ कर रहे हो जो लोगों के काम आएगी. तो स्पेशली फॉर एजुकेशन एंड नॉलेज ट्रांसफर. तो मैं कहूँगी ऑडियंस में से किसी के पास भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ कनेक्ट करो जी. always excited to do different kind of things. तो हमने किसी तरफ सिखिज्म और जैनिज्म के ऊपर वीडियोस बनाए हैं कि उनके क्या मेरिट्स हैं, तो किसी तरफ टेक्नोलॉजी के लिए बनाए हैं. तो बहुत ही वेरिड चीज़ें कर पाए हैं. और उसके साथ मैं कहूँगी कि जो एक स्केचिंग से करियर शुरू हुआ था वो बहुत ही स्केचिंग करियर रहा है. इट्स नॉट अ डेफिनेट पाथ. जैसे लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग कर लो और हमेशा बन जाओ. तो मेरा पाथ एक बहुत ही फनी पाथ था जिसमें मैंने आर्ट्स की डिग्री करके टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करा और फिर आर्ट्स और टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके डूडल कप बनाया. तो मैं जब पहली बार यूएस ट्रैवल करना था तो वीज़ा लेने के लिए गए. तो हमारी टीम से 6 लोग थे, सबको 10 साल का वीज़ा मिला. और मुझे वीज़ा ऑफिसर बोलते हैं कि तुम्हारी आर्ट्स की डिग्री है, तुम अमेरिका में क्या कर रहे हो. तो मुझे 1 साल का वीज़ा मिला था. तो आई हैव बीन लिटिल मिसफिट एंड स्टिल सर्वाइविंग. No, you created your own niche. आर्ट्स और टेक्नोलॉजी को मिला के एक नया niche create किया है. And that is where you are here, right? You have made a place for yourself. And Yeah. Doodle Corp मतलब जब एयरटेल जैसी कंपनीज आपके कस्टमर्स हो, आई थिंक गवर्नमेंट भी आपकी कस्टमर रह चुकी है Yes. काफ़ी सारे. Yeah, तो काफी इससे सारे. बड़ी और क्या बात होगी. दैट इज अ सक्सेस स्टोरी, राइट? सक्सेस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. सो डोंट कॉल मी सक्सेस बिकॉज सक्सेस तो एंड में आप बोलते हो. मेरा भी एंड नहीं हुआ है बिकॉज नहीं, योर जर्नी हैज बीन सक्सेसफुल, आई वुड से. इट्स नॉट द ये हम रिफ्लेक्शन में बोलना चाहेंगे सक्सेस. But there have been many failures and there have been many roadblocks, which I think was the fun part, क्योंकि वही टर्निंग पॉइंट्स थे. तो मेरे को लगता है कि मैं सक्सेस से ज़्यादा डियर मेरे लिए फेलियर्स रहे हैं बिकॉज दे आर द चैलेंजेस दैट मेक यू गो टू द नेक्स्ट लेवल. Absolutely not giving up is a best thing. Challenges आए हमारे जितने भी आते हैं गेस्ट, चाहे वो लेफ्टिनेंट आर्मी हो चाहे ACP हो, उनकी इस लाइफ में कितने चैलेंजेस आए हैं और ये कहते हैं हर चैलेंज को एज अ स्टेपिंग स्टोन टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल. एब्सोल्युटली एग्री विद यू. ऐसे पड़ाव में आ गई जहाँ मुझे लगा कि अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं ऐसे नहीं जिंदा रहना चाहती. और मैं इतनी क्लोज थी उस पॉइंट के जहाँ मैं कुछ कर सकती थी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए. तो मैंने न्यूयॉर्क में 25वें फ्लोर से नीचे देख रही हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि हाँ मुझे नहीं जीना, मैं श्योर हूँ कि मुझे नहीं जीना. और फिर 1 मिनट मुझे लगा कि ये मैं यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि कहाँ मैं इतनी खुश इंसान थी जो लोगों को इंस्पायर करती थी और कहाँ मैं इधर आ गई. तो उसमें भी मैंने सीखा कि ये भी एक चीज़ है जो हमें अपना वेपन समझ के रखना है कि इसको भी कॉम्बैट करना है. क्योंकि डिप्रेशन एक हमेशा आपके साए की तरह साथ चल रहा है आपके साथ. तो उसके लिए तैयार रहना है कि अगर डिप्रेशन भी आएगा, पहले तो
इस तरह से अपने आप को बनाओ कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अपना रखो, कि चाहे सारी फैमिली की सेवा करो, सारा कुछ दुनिया के लिए करो, माँ बाप के लिए करो, सास ससुर के लिए करो, लेकिन अपने लिए कुछ रखो ज़रूर। और अगर नहीं रखा तो भी याद रखो कि हेल्प इज़ अवेलेबल, और किसी के लिए नॉर्मल नहीं है कि ज़िंदा होकर मरने की इच्छा होना। नॉर्मल सिर्फ ये है कि ह्यूमन बीइंग्स आर डिज़ाइंड फॉर देयर हाईएस्ट सेल्फ। हम अपने सबसे ऊंचे पॉइंट को पहुंचने के लिए ही जिंदा है, तभी हमें सक्सेस खुशी देता है। इसका मतलब कि हमारा ह्यूमन डिज़ाइन बना है बहुत ऊपर ऊंचाइयां छूने के लिए, तो जहाँ वो नीचे जा रहा है वो नॉर्मल नहीं है। और उस टाइम रीच आउट, कि दोस्त को, कि साइकाट्रिस्ट को, कि किसी डॉक्टर को, कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे इससे निकलना है। आपका डांस में बहुत शौक है एंड शी इज़ अ डांस टीचर ऑल्सो, राइट? So I guess social dancing is something I have been involved with because with the jobs that I did, मेरा आर्ट वाला पार्ट थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि मैं अपने आप को आर्टिस्ट की तरह आइडेंटिफाई करती थी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। बट फिर जैसे जैसे इंडस्ट्री बदली, मैंने अपने आप को ढाला उसकी तरह से, तो आर्ट के साथ थोड़ा सा अनफेयर हो गया मेरी ज़िंदगी में। मैं उतनी आर्ट नहीं कर पा रही थी जितना बचपन में करना चाहती थी। बचपन में तो पता नहीं था मैं ये सब करूँगी मैं, तो वो भी मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। तो किस तरह आर्ट को अपने अंदर ज़िंदा रखूँ, उसके लिए मुझे लगा कि डांस वॉज अ गुड मीडियम, एंड ऑल्सो इट हेल्प मी कॉम्बैट मेनी फिजिकल चैलेंजेस आई वुड से। तो जैसे 18 साल पहले मुझे आर्थराइटिस पता चला कि मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है, मुझे आर्थराइटिस है। तो इन चीज़ों में एक दर्द को लेके बैठना नहीं है, तो दर्द को लेके चलना कैसे है, और चलना नहीं है, डांस करना है। तो वो एक और ही लेवल हो जाता है। हाँ, क्योंकि चलना तो बोरिंग हो सकता है, डांस कभी बोरिंग नहीं होता। एंड उसकी एक दूसरी और भी चीज़ थी कि 2 बच्चे हैं, जॉब है, फैमिली है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ। तो 95% ऑफ माई लाइफ 20 years 18 years बैक वॉज अबाउट थिंग्स आई हैव टू डू। ये नहीं कि मुझे क्या करना चाहती हूँ, क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि फंस गए हो आप हर तरफ से। तो मुझे लगा ऐसा क्या निकालूं जो मैं अपने लिए करूं। तो ये एक चीज़ थी कि इसमें मैं एक फ्री स्पिरिटेड, हंस गए हो मतलब आप बाकी सबके लिए कर रहे हो, अपने लिए। हाँ, तो हर किसी के लिए अपनी सर्विसेज केटर कर रहे हो, मतलब ड्यूटी कस्टमर निभा के लिए रहे हो। कर रहे हो, करियर के लिए कर रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो, और जो भी कुछ ये सिखाया जाए आपने उसके लिए बहुत कर- अच्छा बोला, करियर के लिए कर रहे हो। करियर में अलग अलग, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है विभा, क्योंकि इस चीज़ में मैं अपनी आइडेंटिटी को 3 चीज़ों से अलग रखना चाहती हूँ हमेशा। एक, कहाँ तुम पैदा हुए हो, एक क्या तुम्हारी हैसियत है, और एक क्या तुम्हारा करियर है। ये तीनों मैं कभी अपने इंट्रोडक्शन नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तुम करते हो बट ये तुम नहीं हो। तो उसके लिए डांस और आर्ट जितनी सिंपली करोगे उतना उसको एंजॉय करोगे। तो सोशल डांसिंग मैंने 2009 में शुरू करी, सीखी, एंड आई वॉज वेरी लकी टू हैव वेरी गुड टीचर्स इन दिल्ली एंड आउटसाइड इंडिया। तो मैंने 11 फॉर्म्स ऑफ बॉलीवुड डांसेस सीखे। 11 फॉर्म्स। 11 फॉर्म्स। तो लोग नॉर्मली सिर्फ सालसा समझते हैं, हाँ। मेरे लिए सालसा बहुत नीचे आता है। तो मैं जाइविंग, स्विंग, लिंडी हॉप, चाटा, मेरेंगे, टैंगो, सो इस तरह के सब डांसेस। ऑडियंस को ये भी बता दूं कि इन्होंने मुझे भी डांस क्लास पे फोन किया था। सो सबसे लंबी जर्नी मेरी एक बॉलरूमर्स नाम का डांस क्लब है, उनके साथ रही है, एंड आई थिंक इट्स बीन अमेजिंग दैट आई कुड लर्न फ्रॉम आमिर फ्रॉम बॉलरूमर्स, एंड उन्हीं के साथ मैंने जोड़ने की कोशिश करी है, बिकॉज इट गेव मी अ वेरी लाइट साइड ऑफ लाइफ। एक जगह है डांसिंग में, आप जब जाते हो तो आपका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, आप कौन भी हो सकते हो, किसी को आपके नाम से फ़र्क नहीं है, आपको कितना डांस आता है बस ये मैटर करता है। तो वो एक चीज़ है कि जो मैंने साइड हॉबी रखी है, और इट्स केप्ट मी अलाइव थ्रू इलनेस एंड बोर्डम। और अब ये डांस सिखाती हूँ। हाँ, I support teachers and dance clubs and wherever I can get more people to experience, कि जो मैंने पाया है ये और लोगों को मिल सके और उनकी ज़िंदगी हल्की हो पाए, जिससे कि वो मज़े से प्रॉब्लम्स को लड़े नहीं, मज़े करें प्रॉब्लम्स के साथ, मतलब प्रॉब्लम को एक स्टेपिंग स्टोन ले पाए। इसके लिए कुछ तो म्यूज़िक चाहिए। प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए आपको डिस्ट्रेस अपने आप को करना है, वहाँ आप अपने
अपने ऊपर इन्वेस्ट करो एंड यू चोज अ डांस फॉर्म। हाँ, क्योंकि मतलब 11 डांस फॉर्म्स। क्योंकि मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं हूँ, खाली जिंदा रहने के लिए नहीं है जिंदगी, थ्राइव करने के लिए है। मतलब कैसे हम कितनी दुनिया से कनेक्ट हो सकें, वो रिदम चाहिए। तो हाँ, डांस आप इनके वर्ड्स में भी पूरा क्रिएटिविटी सुन सकते हैं, डांस फॉर्म सुन सकते हैं, रिदम चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, स्केची लाइफ है। यस। सही। और आजकल आप बहुत जगह टॉक्स भी दे रही हैं। हाँ, तो अब इतनी स्केची लाइफ हो गई है, तो अलग अलग तरह की बातें आती है मेरे को करनी, क्योंकि मैं इतने अलग अलग तरह के लोगों से मिली, तो उससे ऐसे मौके मिल रहे हैं जैसे तुम्हारे साथ आज बैठी हूँ। तो कहीं मैं किसी बिलियनर फोरम में मार्केटिंग टॉक दे रही हूँ, तो कहीं मैं ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिलियनर फोरम में बिलियनर्स जो बैठे हुए हैं उनको मैम ने मार्केटिंग टॉक्स दी। हाँ, तो आई टॉक्ड अबाउट और वो सीख के भी गए। so it was a billionaire forum जिसमें I gave a talk on how to speak to your customers in the time of AI, क्योंकि आजकल AI को लेके बहुत घबराहट चल रही है दुनिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत बड़ी, जब से ChatGPT की स्टोरी ऊपर हुई है तो ये थोड़ी खलबली मच गई है इससे। और मैं लोगों को बोलती हूँ कि ड्राइवर चाहिए, फिर भी अपने आप गाड़ी नहीं चलेगी। और आप अपने फार्म हाउस भी वो करते हैं खुद। इन्होंने अपने फार्म हाउस में खुद हर जगह टाइल्स वाइल्स लगाई है, डेकोरेशन किया हाँ, तो वो एक और आर्ट है जो मैं नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इस इतनी मज़ेदार ज़िंदगी में भी एक मेरे को बहुत रिफ्लेक्टिव फेज़ आया, जिसमें कुछ इलनेसेस हुई, एक बहुत ही सिवियर डिप्रेशन का फेज़ था मेरा, सुसाइडल तक हो गई थी मैं इस फेज़ में। तो उस फेज़ में मुझे लगा कि हाँ, अब आर्ट वापस और लानी है ज़िंदगी में, क्योंकि कमी है, अभी डांस काफ़ी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें एक और इंसान की ज़रूरत है। तो आर्ट ऐसी चाहिए जो मैं खुद ही कर सकूँ। तो मैंने टाइल मोज़ेक्स शुरू करे। तो उसमें मैंने एक ब्रिज बनाया 6 फुट बाय 10 फुट का, और कुछ और भी बड़े बड़े इसी तरह के पीसेस बनाए। तो वो भी एक बहुत ही प्रेजेंट मोमेंट में रहने का एक तरीका था, क्योंकि आप बस एक के बाद एक टाइल रख लो, इतना सा काम है। तो लेबर, जैसे हम लोग लेबर हायर करेंगे, इन्होंने मैं नहीं, क्लोज टू नेचर, बिल्कुल मतलब पेड़ों के बीच में, चिड़ियों के बीच में रह के, और हाथों से टाइलें तोड़ के, मतलब हाथों से खून भी आ जा रहा है और मज़ा आ रहा है फिर भी। तो वो एक अलग ही नशा था। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, आपको जहाँ मौका मिले, जहाँ अच्छा लगे वो। काम तो छोटा बड़ा है ही नहीं, और काम को अपनी आइडेंटिटी से अलग रख के करो तो मज़े आएंगे करने में। और फिर उसका ऑब्जेक्टिव चाहे सिर्फ मज़ा लेने का है, चाहे सेटिस्फैक्शन का है, चाहे सक्सेस का है, चाहे पैसा कमाना है, वो अपने आप हो जाए। तो मैंने जैसे ये ब्रिज बनाया, तो एक मोज़ेक सोसाइटी करके फेसबुक पेज था जिसमें 25,000 लोग हैं, तो मैंने भी डाला कि ये डालूँ। तो मैं देख रही हूँ कि कुछ ही दिनों में 1000 लाइक्स आ गए, उसमें 30 शेयर्स। तो मतलब ऐसे लोगों ने देखा जिनको मैं जानती नहीं हूँ। तो और मेरा ऑब्जेक्टिव था ही नहीं वो। हाँ। मेरे को कोई मतलब ही नहीं था कि मैं किसी और को दिखाऊं, वो सिर्फ मेरे लिए था कि मैं बैठी हूँ और एक जंगल में बैठ के बना रही हूँ। और तुम मानोगे विभा, मैंने 4 दिन के अंदर 6 फुट बाय 10 फुट का ब्रिज बनाया। तो अभी तक इस चैनल का ये कॉन्सेप्ट था कि चाहे आपके पास डिग्री हो या ना हो, आपके पास जो स्किल है, टैलेंट है, आप उसे कैसे यूज़ कर रहे हो अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। आज मीनू जी ने एक और चीज़ दे दिया कि आपकी डिग्री भी आपको डिफाइन नहीं करती और साथ में आपका करियर भी डिफाइन नहीं करता। आपको पैसा अगर कमाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखनी है, क्योंकि आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आपके पास जो वो इंडिपेंडेंस वाली पावर है, वो आपको ज़िंदगी में किसी भी स्ट्रगल, किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने में बहुत आसानी है। और दूसरी चीज़ है, इफ़ एज विमेन पैसा कमाना ज़रूरी है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, खुश रहना भी ज़रूरी है। और खुश रहना सबसे मुश्किल है, बिकॉज हम हार्मोनल होते हैं, हमारे हमेशा उतराव चढ़ाव, 15 साल से लेकर 50 साल तक लड़ना है हमारे को अपनी बॉडी के साथ। तो अपने आप को खुश रहने के लिए कोई चीज़ ज़रूर करो जो सिर्फ तुम्हारी है। मेरे लिए आर्ट थी या डांस था, जो कि मैंने काफ़ी दुखी रहने के बाद ढूंढा।
पहले से नहीं था, पहले से होता तो मेरी इतनी स्ट्रगल नहीं होती। तो ये आज हमने प्रॉपर बिजनेस माइंड को सुना जो बचपन से खाली बिजनेस के बारे में सोच रही है। तो वही टैलेंट है और आपने उसे पूरा अपना किया। फैमिली सपोर्ट नहीं था आपने अपने आप को लगाए रखा एंड दैट इज़ वेयर यू आर हियर। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक्स अ लॉट। और कुछ आपको बोलना है तो बता दीजिए, लास्ट पार्टिंग वर्ड्स टू आवर व्यूअर्स। सबसे ज़रूरी है खुश रहना, और खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इफ़ यू आर हैप्पी you go after whatever you want. What you want is secondary. Don't want happiness. Be happy. Be you. That's enough. Very good. Thanks a lot. Thanks a lot, Kunal. Thank for coming you. on our channel and आज बहुत नई बातें सुनी. At least मुझे तो मिली. Very kind of you. It was lovely, and I love your channel. I always watch, a lot of inspiration. And yes, this is something I want to tell people. हमेशा जहाँ से इंस्पिरेशन ले सको लो, उससे बहुत इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो मैं तुम्हारे चैनल से बहुत इंस्पिरेशन लेती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मीनू कुमार जी ने आज हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत नई बातें बताई। आशा है आप बहुत ही उनसे इंस्पायर हुए होंगे। अगर आपको उनसे कनेक्ट करना है तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है। और हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।